लिंक लिस्ट को डिस्कस करना शुरू किया था, हमने कहा था कि लिंक लिस्ट जो है बेसिकली एक नोड रिप्रेजेंट करता है। अभी हम आगे एक चीज़ और पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ना, तो अभी हम पढ़ लेंगे। तो अभी हमने एरे और लिंक लिस्ट को पढ़ लिया। एब्स्ट्रैक्ट किस तरह के डेटा टाइप को कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो हमने कहा था कि लिंक लिस्ट को जो मेरे और आपके बताने की जो बेसिकली तरीक़ेकार है वो है बेसिकली ये नोड है, और इस नोड को हम दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये वाला कॉलम इन्फो का होता है और ये नेक्स्ट लिंक का होता है। ये हमें क्लियरली पता है। नेक्स्ट लिंक यानी इस नोड का नंबर अगर 6 है तो इसको हम 10 भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 10 लिखा हुआ होगा। ये बेसिकली नेक्स्ट नोड का नंबर होता है, और ये वाला पार्ट जो है इन्फो का होता है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन होती है। तो ये वो डायग्राम है जिससे मैं और आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं सवाल समझा नहीं, मैं थोड़ी देर में सवाल समझने की कोशिश करता हूँ तुम्हारा, फिर बताता हूँ। तो अब ये जो हमारा डायग्राम है उसको मेमोरी में कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेमोरी में अगर हम लिंक लिस्ट को देखते हैं तो उसको किस तरह देखा जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके थे जो हमने पढ़े था, कि मेमोरी में अगर प्रेजेंट करना है लिंक लिस्ट को तो एक लीनियर एरे का तरीक़ेकार है, और एक मेथड जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी आप किस तरह से मेमोरी को बेसिकली एलोकेट करके लिंक लिस्ट को बनाते हैं। अभी हम इसमें सेकंड मेथड को जो है डिस्कस कर रहे हैं। आप देखें तो शायद इसमें लिखा हुआ ही होगा कि अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बेसिकली दो तरीके हैं इसके एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इसको, ठीक है चलो अभी हमें सो रहा है मुझे, तो देख लेंगे। और एक जो है उसमें से बेसिकली मेमोरी में जो एरे का मेथड है वो ये वाला मेथड, उसमें क्या करते हैं, यानी इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग द एरे मेथड, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इफ़ वी आर गोइंग टू मेंटेन लिंक लिस्ट बाय यूजिंग क्या एरे, ठीक है, लीनियर एरे, the following are the requirements। ठीक, नंबर 1, सबसे पहले आपको 2 लीनियर एरे चाहिए। 2 लीनियर, एक नहीं चाहिए, 2 लीनियर एरेज। आप समझ रहे हो, 2 लीनियर क्यों चाहिए, एक फॉर इन्फो के लिए और एक फॉर लिंक के लिए। ठीक है, नंबर 2, आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसको हम कहते हैं 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स चाहिए, 2 वेरिएबल्स। एक का नाम नॉर्मली हम स्टार्ट कहते हैं और एक का नाम हम उसको अवेलेबल यानी अवेल कहते हैं। आपको स्टार्ट तो समझ आता है लेकिन अवेलेबल समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली ये दो चीज़ें हमें किसी भी, अच्छा एक स्टूडेंट ने सवाल किया था साइज़ कितना होता है, तो ये डिपेंड करेगा एरे का जो साइज़ होगा वही लिंक लिस्ट का साइज़ होगा, और उसी साइज़ पे जो है हम सारा काम कर रहे होंगे। और अगर आपने इसको डायनेमिकली बना दिया है एरे को भी, तो वो साइज़ बढ़ने के साथ साथ खुद ही अपने साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकता है। लेकिन इस वक्त हम कहेंगे स्टैटिक साइज़ के ऊपर काम कर रहा है। तो स्टैटिक साइज़ का मतलब ये होगा कि आपकी लिंक लिस्ट जो है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक साइज़ पे ही काम करेगा। अगर आप का साइज़ जो है वो फिल हो गया, भर गया है, तो फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? डेटा इंसर्शन के लिए। तो ये इस वक्त हमारा कंस्ट्रेंट है, ऐसी बात नहीं है कि कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे मेथड से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो फिर ये हमारे लिए साइज़ का ज़रा इशू कम हो जाता है। अभी तो हम एरे मेथड से कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करना। मैं सवाल ले लेता हूँ। सवाल में लिखा है, एक ही स्टूडेंट पूछ रहे हैं, हम मोहम्मद हम्माद साहब, नहीं है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एरे लिंक। यस सर। सर 1, 6 और 8 इंडेक्स ब्लैंक है। हाँ, मैं इसको भी समझाता हूँ, तभी तो मैंने अवेल का एक वेरिएबल लिया है, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि हम देखें, मैं आपको बताऊं होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो
पढ़ाने के दौरान हम ऐसी लिंक लिस्ट को पिक करते हैं जो बेसिकली ऑलरेडी थोड़ा फिल होता है और जिसमें कोई डेटा पहले से मौजूद होता है। एक्चुअल में रियल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। रियल एप्लीकेशन में जब आप लिंक लिस्ट को इनिशलाइज करते हैं तो वो ब्लैंक होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर यूँ लिखता हूँ, आपको समझाने के लिखता हूँ, एक मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एक मैं यानी क्लास से मुराद है, क्लास की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा। एक मैं ऐसा लिखता हूँ कि इंटीजर टाइप में एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ, इंटीजर, ठीक है। और इसका साइज जो है एक लिंक लिस्ट है और उसका नाम जो है वो मैं रख देता हूँ ABC, ठीक है। और उसका साइज जो है मैं यहाँ दे देता हूँ ABC और उसका साइज 10 कर देता हूँ। अगर मैंने यूं करके कोई मेथड, मुझे नहीं पता लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करने का क्या है, कोड में आप मेथड यूज करते हैं। मैं एक बिल्कुल जनरल मेथड बता रहा हूँ कि अगर मैं एक लिंक लिस्ट जो है वो इनिशियलाइज करता हूँ, इंटीजर लिंक लिस्ट, ABC उसका नाम है, ठीक है, और 10 उसका साइज है। जब आप इसको इस तरह इनिशियलाइज करते होंगे अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन में करें, चाहे C# में करें या किसी भी लैंग्वेज में करें, तो आप क्या समझते हैं कि इस कोड को रन होने के बाद एक्चुअल मेमोरी में क्या जाता होगा? तो मैं आपको बताऊं कि जब ये कोड रन होता है तो मेमोरी में क्या चीज़ इंसर्ट होती है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ये कोड रन होगा, मैं सवाल देख लेता हूँ दोबारा, एरे बनता है जी। जब ये कोड रन होता है तो क्या होता होगा ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको एक एक बात पता होनी चाहिए। इंटरनल मैकेनिज्म, इस सब्जेक्ट के पढ़ने का मकसद ये है कि यू हैव टू नो दैट द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन ड्राइव योर ओन डेटा स्ट्रक्चर इफ यू वांट टू, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपने डेटा स्ट्रक्चर खुद बनाएं, लेकिन ज़ाहिर है इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा स्ट्रक्चर बनाएं, ये मुश्किल काम है। कोई नया एल्गोरिथम लिख दें, ये मुश्किल काम है। काम मुश्किल होना ये तो एक मतलब आम सी बात है कि अब हर एक को मुश्किल लगता है, लेकिन एक है कि मुझे आता ही नहीं है तो फिर तो इसलिए हम यहाँ पर, अब आप एक स्टूडेंट मुझसे बहुत पहले की बात कहता सर ये सारी चीज़ें तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन मौजूद है, तो फिर हम क्यों सीखते हैं? तो इसलिए सीखते हैं कि आपको इसकी कोर नॉलेज हो, और जब आप कोर नॉलेज के बेसिस पे कोई कोर प्रोग्रामिंग में जाएं, मैं कोर प्रोग्रामिंग के वर्ड कहता हूँ कि यानी आप C# बनाने वाली कंपनी में बैठे होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। समझ में आई बात है? जब आप तक को बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं होगी तो आप किसी किस्म की फैसिलिटेशन वाले कोड स्टूडेंट यानी अपने यूजर को नहीं दे सकते। अच्छा खैर, जब ये लाइन लिखेंगे तो व्हाट हैपन होगा क्या? हाँ, इस पे होगा ये कि सबसे पहले इसके बेसिस पे टू लीनियर एरे बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये लाइन लिखते हैं, इसका जो भी सेंटेक्स लिखते हैं, मेरा सेंटेक्स तो जनरलाइज सेंटेक्स है ना, टू लीनियर एरे, ठीक है, एरेज बनेंगे और नंबर टू वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे, ठीक है। ये दो काम जो है इस एक ब्लू लाइन के पीछे चल रहे होंगे। एक तो ये है कि आपके दो लीनियर एरे, अच्छा साइज जो है वो डिपेंडेंट है, जो साइज यहाँ देंगे वही साइज आएगा वेरिएबल में। अच्छा, अब इसकी शक्ल कैसे होगी मेमोरी में? यानी मैं दो लीनियर एरे बनाता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ, तो क्या होगा आप अभी मैं समझा देता हूँ कि जब आप इनिशियलाइज करते हैं, सवाल देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, कि मैं जब दो एरे बनाता हूँ तो भाई होता ये है कि एक ये अगर मेमोरी है आपके पास, एक बेसिकली एरे बनेगा, ठीक है, और इसका साइज, और मतलब जाहिर है मैं तो इसके बराबर में बना देता हूँ, मेमोरी में बराबर में कोई चीज़ नहीं होती। एक एरे कहीं पे होगा, एक एरे कहीं पे होगा, कंटीन्यूअस एरे होंगे। एक का नाम हम वो खुद सजेस्ट कर लेता है, हम नाम सजेस्ट नहीं करते एरे का, हमें तो लिंक लिस्ट का नाम पता है ABC, लेकिन एरे का क्या नाम है, हो सकता है वो ABC ही रख दे, हमें नहीं पता। लेकिन दो एरे हैं, दो अलग अलग नाम से होंगे, तो यकीनन दो एरे के दो नाम होंगे, लेकिन इनका साइज जो है वो 10 होगा, ये बात तय है। और यकीनन ये मेमोरी है, कभी बेवकूफ़ी नहीं दिखाना कि किसी को बोल दो कि ये दोनों बराबर में होते हैं। मेमोरी में जगह ना होने की वजह से मैंने ऐसा बनाया, वरना एक्चुअल में ये दोनों कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। यानी मेमोरी अगर ये है आपकी, तो यू आर नॉट सपोज टू बेसिकली द एडजेसेंट ऑफ टू वन। एक अगर ये बना हुआ है कहीं पे, दूसरा कहीं और बना हुआ होगा, बट दोनों के रिलेशन इसी से कनेक्टेड होगा, ABC से। अब इनका क्या नाम लगता है ये डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे पहले का नाम हमने इन्फो रख दिया है और दूसरा का नाम हमने यहाँ पे लिंक रख दिया है, ठीक है। एक का नाम इन्फो और एक का नाम जो है लिंक रख दिया हमने हमारे हिसाब से। ये हो क्या रहा है, जो लोग लेट ज्वाइन किया है, हो ये रहा है मेरे भाई कि
हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ब्लू कलर की जो लिखी थी मैंने, जब ये आप अपने कंपाइलर में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो तो इसके अगेंस्ट में होता क्या है। तो हमने कहा किसी भी लिंग्विश को बनाने के लिए अगर एरे का मेथड इस्तेमाल किया गया है तो ये दो बेसिकली चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक तो 2 लीनियर एरेज एंड 2 वेरिएबल्स। तो जब आप ये लिखते हो तो इसके पीछे भी ये दो चीज़ें इनिशियलाइज होती हैं, 2 एरे इनिशियलाइज हो जाता है और 2 वेरिएबल। अब एरे तो ये हो गया, एक का नाम इन्फो एक का नाम लिंक हो गया। इनकी इंडेक्सिंग पे जाऊं तो इंडेक्सिंग कुछ इस तरह होगी कि ये 1 हो जाएगा या 0 से तो 0 हो जाएगा, जो भी है, ये 2 हो जाएगा, हमें नज़र नहीं आएगा, ये 3 मैं समझाता हूँ कि नज़र नहीं आएगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो 2 वेरिएबल्स होंगे वो भी मेमोरी में स्टोर होंगे, 2 वेरिएबल्स, और जो 2 वेरिएबल्स मेमोरी में होंगे बेसिकली, ठीक है, और जो 2 वेरिएबल्स मेमोरी में होंगे उसमें से एक का नाम जो है, एक वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा, और एक का नाम जो है वो अवेल होगा। ठीक हो रहा है, बात समझ आ रही है। अब होता क्या है, मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग बात, होता क्या है, मैं भी पूरी बात आपको क्लियर करूंगा, आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें बता रहे हैं। अब इनमें इनिशियल वैल्यू क्या जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, स्टार्ट कहाँ से होगा और अवेल में क्या होगा, ठीक है, यानी स्टार्ट क्या है आपके पास। तो याद रखना कि स्टार्ट जो है बेसिकली आप हमेशा इनिशियली जब आप इनिशलाइज करते हैं तो स्टार्ट का मतलब होता है कि आप बेसिकली इस पे 1 रखेंगे, और जो अवेल है इसमें भी 1 आ जाएगा। 1 से मुराद है वो, अभी मुझे स्टार्ट का याद नहीं आ रहा, मैंने 1 लिख दिया, शायद उसको मैं काट भी दूं, लेकिन अवेल का कंफर्म है कि अवेल जो है 1 होगा, अवेल जो है वो क्या होगा 1। अवेल का मतलब है कि आप, अभी मैं इस वाले डेटा की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, मैं अभी इसको सारी चीजें सेट करता हूँ। स्टार्ट को हो सकता है मैं भी चेंज कर दूं, मुझे स्टार्ट याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो मैं समझा दूंगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं दोबारा से एक को लेके आता हूँ, आपने कहा इंटीजर लिंक लिस्ट ABC 10, तो इसका मतलब है एक 10 साइज का। अब 10 की जगह हम इसको 6 कर देते हैं, ताकि हमने जो 6 वाला बनाया है वो 6 ही वाला हो जाए, क्योंकि हमारे पास साइज 6 है। मैं यहाँ पे इसको 10 की जगह क्या कर देता हूँ 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक 6 साइज का लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो ये 6 साइज की लिंक लिस्ट बैकग्राउंड में बन गया, ये सारा काम मेमोरी में हो रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। अब जो तुम कह रहे थे अवेल क्या होता है वो भी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा तुम्हारे। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जब ये इनिशियलाइज करता है तो एक काम और भी करता है, वो ये करता है कि इनके लिंक्स डेवलप कर देता है। अभी देखें लिंक वाला कॉलम खाली नजर आ रहा है आपको, तो इनके लिंक्स भी डेवलप कर देता है। लिंक्स डेवलप करने का मतलब ये होता है कि इनिशियली बहुत आसान है कि 1 को दूसरे लिंक पे भेज देता है, दूसरे को तीसरे लिंक पे भेज देता है, तीसरे को चौथे लिंक पे भेज देता है, चौथे को 5वें लिंक पे भेज देता है। समझ में आ रही बात है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखता, जैसे यहाँ नजर आ रही है। मैं 5वें को छठे लिंक पे भेज देता है, छठे को कहता है कि आपके पास कोई डेटा आगे भेजने के लिए किसी लिंक से कनेक्टिविटी के लिए है नहीं, ये नोड बन गया। यानी अगर मैं इसको मैं अपने और आप वाली डायग्राम में समझाऊं, ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ, 5 सवाल आ चुके हैं, मैं 5 क्वेश्चंस लेता हूँ। अगर मैं इसको, ये इनिशियल की बात हो रही है, अभी मुझे सिर्फ स्टार्ट का कंफ्यूजन है, अभी मुझे अवेल 100% है 1 होगा, मैं अवेल भी समझाता हूँ। तो इनिशियली वो ये काम करता है कि 2 लीनियर एरे इनिशियलाइज करता है इस एक लाइन के अगेंस्ट में, और उसमें बिल्कुल लिंक के इन्फो वाला खाली रहता है, लिंक को कनेक्टिविटी करा देता है कि 1 पे है तो 2 पे जाओ, 2 पे। तो आप कहेंगे यार ये तो लीनियर एरे की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है, शुरू में बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। तो अगर मैं इसकी मेरे और आपकी समझने की डायग्राम में सवाल लेता हूँ, बेटा एक मिनट दे दो, तो मैं कहूँगा पहले आप 1 है, 1 जो है बेसिकली वो कनेक्ट है किसके साथ, 1 कनेक्ट है 2 के साथ, बिल्कुल ऐसा जैसे सीक्वेंस ऑर्डर चल रहा होता है, यानी ये 2 को भेज रहा है, और 2 भेज रहा है किसको, 3 को, तो ये 3 आपके पास है, ये 3 आ गया, ये कह रहा है 3 पे चले जाओ। फिर 3 जो है वो भेज रहा है 4 पे, तो ये 4 आ गया आपके पास, सही है, 4 आ गया, तो ये 4 है आपके पास। इस तरह ये आगे की तरफ बढ़ इनिशियली, और सबका बेसिकली इन्फो का कॉलम एम्प्टी होता है। अब ये डिस्टर्बेंस वाली डायग्राम जो मैं या कोई भी टीचर या कोई भी बुक शो करता है वो कैसे बनती है, तो वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन जब आप इनिशियल होते हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं,
अवेल का एक वेरिएबल होता है जो ये बताता है कि अगर आपने इंसर्ट करना है कोई डेटा तो आप इस वाले नोड में कर सकते हैं क्योंकि ये एम्प्टी है। अवेल का मतलब होता है कि वो ये बताता है कि अवेल से कनेक्टेड जो अवेल में जो इंडेक्स रखा हुआ है वो और उससे आगे कनेक्टिविटी का जो डेटा है वो बेसिकली एम्प्टी है। मैं भी तुम्हें समझाता हूँ ये बात। लेकिन इनिशियली तो सारे ही खाली हैं, तो अवेल ने 1 को कहा और उसके आगे सारे जो है वो एम्प्टी है, अभी कोई डेटा नहीं है। और जब कोई डेटा बेसिकली इंसर्ट होगा इस वक्त तो यकीनन नंबर 1 पे होगा, तो स्टार्ट भी नंबर 1 से होगा। ये तो एक बात हो गई। तो मैं इसको मजीद फर्दर एलिब्रेट करूंगा आपके सवालात लेने के बाद। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि whenever you are initializing your linked list first time there are by using the method of array, अगर आपने बैकग्राउंड में array का मेथड इस्तेमाल किया, there are two basically linear arrays are there in the memory. मेमोरी में 2 linear array होते हैं, one is called info, one is called link. Info is basically for the your data and info, link is basically for connecting the next node, the information of the next node. और जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो इसमें बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखा होता है। हम लेकिन कभी ऐसे नहीं पढ़ाते, हम लोग इस तरह की डायग्राम पिक करते हैं समझाने के लिए। तो स्टूडेंट को ये बात पता ही नहीं होती, आप भी स्टूडेंट से पूछते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि जब लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज किया जाता है तो वो बेसिकली सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे तुमने पिछले दिनों भी पूछा था किसी ने, मुझे याद है कि सर ये कैसे पता चलता है कि क्या लिंक्स की ऑर्डरिंग होगी, तो मैंने अब समझा दिया आपको कि जब, क्योंकि लिंक लिस्ट का इनिशियलाइज होना जरूरी है और जब इनिशियलाइज होता है तो वो सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर होता है। ये ऑर्डरिंग खराब जब होती है जब आप इसमें डेटा इंसर्ट और डिलीट करना शुरू करते हैं, वो हमने पढ़ा नहीं अभी। तो जब मैं इंसर्शन और डिलीशन पढ़ाऊंगा तो इनके ऑर्डरिंग को डिस्टर्ब करके भी दिखाऊंगा, खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। और स्टार्ट और बेसिकली बीच के एलिमेंट, इनकी जो ऑर्डरिंग है वो टूट जाएगी और इसी तरह नजर आएगी जैसे कि नजर आ रही है मुझे येलो वाली। तो ये कोई सी, ये जो डेटा दिखाया जाता है ना, ये बेसिकली उस वक्त का डेटा होता है जब हम कई दफा इंसर्शन और डिलीशन कर चुके होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए समझाने के लिए, बताने के लिए कि लिंक लिस्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बेसिकली जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट हो, लेकिन बिगिनिंग में 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट हो। जब आपके पास कुछ डेटा इंसर्ट और डिलीट, मिसाल के तौर पर किसी ने डेटा 1 डिलीट कर दिया तो यकीनन स्टार्ट अगली दफा 1 से नहीं होगा जब 1 डिलीट हो। ये मिसाल के तौर पर किसी ने यहाँ डेटा रखा, यानी यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे 7 भी रख दिया, सीक्वेंशियल ऑर्डर है ना, सीक्वेंशियल में, और उसके बाद उसको याद आया कि इंसर्ट की बजाय डिलीट करना है, तो ये डेटा डिलीट हो गया। अब जब ये डेटा डिलीट हो जाएगा तो अगली दफा स्टार्ट कहाँ से होगा, अब 1 से थोड़ी होगा, अब 2 से हो जाएगा, तो स्टार्ट ऑटोमेटिकली अपनी जगह चेंज कर लेगा। समझ आ रही बात है? तो स्टार्ट की जगह चेंज होना, बीच में इंटरमीडिएट की जगह चेंज होना, ये सारी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी चीजें मौजूद हैं। समझ में आई बात? है इस तरह से आप जो है ये समझ सकते हैं कि किस तरह ये जो है स्टार्ट और जो है वो। अब आपके सवालात लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। तो पहला सवाल है, नहीं आए सर ये वाली बात, नहीं आई ये वाली बात को तुम दोबारा पूछ लो तो मैं बता दूंगा कौन सी बात। ये तुमने पूछा था 12:17 पर, 7 मिनट हो चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा लेट किया, तो आप दोबारा पूछ लीजिए इसको, ये वाली बात कौन सी। अच्छा, मोहम्मद ने कहा है, हमाद ने कहा क्लियर है, जवेरिया ने कहा नल वाली बात, नल का मतलब समझा देता हूँ। एक से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनिशियलाइज जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट होना है ना, तो इनिशियलाइज करते वक्त आसानी ढूंढते हैं, तो इनिशियलाइज करते वक्त हम 1 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, बिल्कुल रीडिंग 1 से करेंगे और अगला डेटा कनेक्टिविटी में 2 ही होगा, फिर उसका अगला 3। ये जब इनिशियलाइज होता है तो बिल्कुल एरे की तरह होता है ये, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर डेटा इंसर्ट डिलीट हो तो फिर इसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। वो ये येलो वाली डायग्राम को समझाता हूँ, समझ आई बात? ये बात दो बातें कर रहा हूँ, फिर सुन लो कि जवेरी का सर मतलब अवेल कांस्टेंट रहेगा, नहीं, अवेल भी चेंज होगा, क्योंकि जब आप कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो अवेल से एक नोड स्नैच करते हैं और वो इंसर्शन में शामिल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये, अभी मैं आपको येलो वाली डायग्राम में इसीलिए इंटरमीडिएट की डायग्राम पढ़ाई जाती है, इनिशियल वाली नहीं पढ़ाई। इनिशियल में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं अभी जैसे ही मैं येलो वाली डायग्राम को मजीद एलिब्रेट करूंगा तो आपको समझ आएगा। लिंक लिस्ट स्पेस ज्यादा लेता है, हाँ जाहिर है, एक लिंक का भी लेता है, लेकिन स्पीड बहुत फास्ट है इसकी। 100 है तो 200, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ये बात तो ठीक है ना।
स्टार्ट वन से, इसलिए स्टार्ट जब इनिशियलाइज होता है तो वन से होता है। देखें लिंक लिस्ट में मुझे और आपको नजर नहीं आता कि एरे कैसे मेंटेन हो रहा है। ये तो मैं और आप जब कोर प्रोग्रामर होंगे उन्होंने लिख के दे दिया कि लिंक लिस्ट कैसे मेंटेन हो रहा है। मैं कैसे लिखूंगा अब मैं समझाता हूँ। दोनों के सवाल के जवाब देता हूँ जवेरी और सिमरा का। मैं बाकी मैंने जवाब दे दिए, ये दो लोगों के सवाल के जवाब में देता हूँ। इसको क्लियर करके येलो डायग्राम से बस ये बात मिटाने से पहले बोल दूँ कि आप ये जहन में रखें कि व्हेनेवर यू विल इनिशियलाइज अ लिंक लिस्ट के अंदर, अवेल को भी समझा रहा हूँ मैं, तो लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा इंसर्शन है वो पहले नोड से होती है और उसके बाद सीक्वेंशियल ऑर्डर में होती है। लेकिन आपको येलो डायग्राम में ऐसा नजर नहीं आ रहा। अब आइए ऐसा क्यों हुआ ये मैं समझाता हूँ, फिर सवाल लेता हूँ। सर 90 पर 0 नोड का लिंक है, हाँ तो स्टार्ट 1 से है। हाँ ये बात मैं ये भी समझाने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ अदिल ने बता दिया मुझे, और ये बता देता हूँ मैं। ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस, अदिल ने क्या पूछा सवाल सुन लो, शायद वो प्राइवेट में पूछा था। वो कह रहा है यहाँ 90 पे 0 लिखा हुआ है जबकि ये हमारी इंडेक्सिंग 1 से शुरू है, तो 0 कहाँ भेजेगा इसको। तो याद रखना ये जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ना, ये क्रॉस एक्चुअल में एरे में कोई क्रॉस नहीं लगा सकता। सुनना गौर से क्या कह रहा हूँ, ये सब बातें आपने समझनी है। एरे में कोई क्रॉस नहीं लगा सकता। तो हम अपने एरे की एंडिंग करने के लिए एक सेंटेंशियल एलिमेंट ढूंढते हैं कि जो इंडेक्स स्टार्ट है उसके अलावा उससे एक कम इंडेक्स जो है वो इस बात की इंडिकेशन है कि एरे खत्म हो गया। यानी अगर एरे 1 से स्टार्ट है तो 0 लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि एरे खत्म हो गया। यानी अब इस एरे खत्म होने से बाद है कि हमारी रीडिंग खत्म हो गई, यहाँ पे ये एंड हो गया। सही है बात समझ आ रही? तो ये बस इस मकसद के लिए इस्तेमाल। 0 इज नल, गॉट इट सर, बिल्कुल सही ऐसा ही है। मीन नन, जी 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 बिल्कुल, क्योंकि मैं नन लिख तो नहीं सकता ना वहाँ पे, -1 भी लिख सकते हैं। आप कोई ऐसा एलिमेंट लिख दें जो बेसिकली इंडेक्स से बिलोंग ना करता हो, आप उसके अलावा कुछ भी लिख दें, लेकिन डेफिनेटली नंबर का एरे है तो नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एरे एक हेट्रोजीनियस होता है। ये बेसिकली हम हेट्रोजीनियस यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम इसको डायनेमिक यूज करें तो हम इसको लिंक को बेसिकली हम होमोजीनियस यूज कर रहे होते हैं, हेट्रोजीनियस भी यूज कर। होमोजीनियस का मतलब होता है एक ही तरह का डेटा। अब मैं ये मिटा रहा हूँ और दो स्टूडेंट्स जो ने सवाल पूछे उसका आंसर दे रहा हूँ। देखो मेरे भाई यहाँ पर ये जो डायग्राम है, दिस इज नॉट द इनिशियल डायग्राम, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायग्राम। इंटरमीडिएट का मतलब होता है किसी जगह पे बीच में ऐसी सूरत हाल हो गई, ठीक है, ऐसी जगह। तो हो सकता है कि इस वक्त, हो सकता है कि इस वक्त समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 6 पे जो है, 6 सॉरी इसको येलो कर देता हूँ ताकि थोड़ा डार्क हो जाए। चलो भाई 6 पे जो है बेसिकली अवेल मौजूद हो, मिसाल के तौर पे ये अवेल है और मैं लिख देता हूँ ये 6 है। अब ये हालांकि अवेल उस वक्त 1 था, लेकिन किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे अवेल जो है वो, अवेल का मतलब होता है अवेलेबल, तो अवेल जो है वो बेसिकली 6 है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये मैं आगे आगे सारी इंडेक्सिंग खुद ही कर रहा हूँ मैं, ताकि हमें पता हो कि ऑटोमेटिकली कैसे होगी ये। और हो सकता है कि अवेल पहला, अगर किसी ने डेटा इंसर्ट करना होगा, मैं भी करके दिखाऊंगा यहाँ पे ताकि आप आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो सकता है कि 6 जो है वो 8 को कॉल करे, क्योंकि अब सब कुछ टूट फूट चुका है, बीच की पोजीशन है। 8 पे जाएं तो हो सकता है ये 1 को कॉल करे, और 1 पे जाएं तो ये कहे कि आगे आपके पास कोई न्यू सेल नहीं है जिसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो बातें समझने की कोशिश करें। इस वक्त इस लिंक लिस्ट में ब्यूटी ये है कि इसके अंदर जगह खाली भी है और इसमें डेटा मौजूद भी है। ये बात क्लियर हो गई, इसमें जगह भी खाली है और इसमें डेटा भी मौजूद है। अगर डेटा मौजूद है और कोई ट्रैवर्स करना चाहता है, डेटा मौजूद है और ट्रैवर्स करना चाहता है, तो ट्रैवर्सिंग के लिए वो स्टार्ट का वेरिएबल पिक करेगा। और सुनते रहना, 0 से स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट है ये, नहीं 0 से स्टार्ट कहाँ, 1 से स्टार्ट है। 0 से स्टार्ट है तो -1 और 0 से, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। उससे पहले तो 7 पर चला जाएगा, उससे पहले ही नहीं समझ में आया मुझे ये जुमला तुम्हारा, क्लियर कर दो ये जरा सवाल। मैं बोलो तो माइक भी ओपन कर सकता हूँ। उससे पहले तो 7 पे चला जाएगा, नहीं समझ आया मुझे। अवेल 6 पे हमें अभी पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर तुम मुझसे सवाल करना, मेरी बात अब पूरी होने दो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना गौर से भाई स्टूडेंट।
इसका अंडरस्टैंड करना ज़रूरी इसलिए है कि जब ये इसकी डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम एल्गोरिथम नहीं समझ सकेंगे किसी किस्म का। ये मैं तो बता दूं स्टूडेंट, whenever you will not understand the diagrammatic understanding, तो you won't be able to learn any kind of the algorithm of the linked list. आपको टाइम लगे, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास रखी है। आपको टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप इसको समझ लें। सवाल पूछना पूछें, लेकिन आप इसको समझ लें, ताकि जब मैं एल्गो लिखूं तो आपके पास वर्चुअल व्यू दिमाग में हो कि इस एल्गोरिथम के पीछे काम क्या हो। बाकी एल्गोरिथम रट्टा नहीं लगाना हमें। मैं जावेद, मैं तुम्हें अभी सवाल नहीं ले रहा। अब मेरी ये बात पहले कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं तुम लोग से सवाल लेता हूँ, ठीक है? मैं ये एक अपनी बात कंप्लीट करूँ फिर सवाल। अब सुनो गौर से। सवाल मैं जो समझा, मैंने कह रहा था ये लिंक्ड लिस्ट एक इंटरमीडिएट पोजीशन पे, इंटरमीडिएट का मतलब होता है इनिशियल से वो निकल चुका है और कई दफा इंसर्शन डिलीशन हो गया तो उसकी ये पोजीशन है, ठीक है? कुछ जगहों पे डेटा है, कुछ जगहों पे डेटा नहीं है। जब आप इंसर्शन डिलीशन पढ़ेंगे आपको। अब चलो ये बात तय हो गई, ये तो कोई मसला नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे इस वक्त जो भी डेटा इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर है उसका मुझे बेसिकली क्यूमुलेटिव सम निकालना है, यानी सारे डेटा का सम निकालना है, तो आपको ये बात मालूम है कि सम निकालने के लिए मुझे ट्रैवर्स करना पड़ता है। तो जो डेटा है उस पर ट्रैवर्स करने के लिए मैं स्टार्ट का वेरिएबल पिक करूंगा, अवेल नहीं पिक करूंगा। एक बात तो ये होगी, ठीक है? यानी अगर कोई कहता है टू फाइंड द क्यूमुलेटिव सम, यानी कोई यूं कहे कि टू फाइंड द cumulative sum of data inside the linked list। समझ में आ गया? हमें लिंक्ड लिस्ट के अंदर के डेटा का क्यूमुलेटिव सम निकालना है। देन so we will start traversing from start variable। ठीक हो गया? इस सूरत में हम लोग स्टार्ट वेरिएबल से ट्रैवर्सिंग करेंगे। आइए पहले मैं कोई कोड नहीं लिख रहा, समझाने के लिए जो करते हैं, जो बात मैंने लिखी है उसको समझा देता हूँ। कहते हैं क्यूमुलेटिव सम लिखो, तो आप अवेल को नहीं ढूंढेंगे, आप स्टार्ट को ढूंढेंगे। स्टार्ट कहाँ शुरू हो रहा है? जहाँ से भी हो रहा हो। आप कहेंगे 3 से हो रहा है। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि आप कहेंगे आपने तो कहा था 1 से होता है। 1 से जब होता है जब इनिशियलाइज हो। ये कौन सी पोजीशन है बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट पोजीशन है, कई दफा इंसर्शन डिलीशन हो चुका है। तो आप कहेंगे स्टार्ट 3 से हो रहा है, तो यू विल पिक द स्टार्ट वेरिएबल वेयर वी गो इन द इनिशियल के स्टेज। आप कहेंगे 45 पे जाना है मुझे, तो आप 45 पे जाएंगे। गौर से देखते रहना कर क्या रहा हूँ मैं। 45 पे जाऊंगा, ठीक है ना, 3 पे जाऊंगा और वहां से 45 को पिक कर लूंगा। समझ आती बात है? कोड भी लिखूंगा अभी थोड़ी देर में इसका। उसके बाद मैं 4 पे नहीं चला जाऊंगा कि 3 के बाद 4 पे चले जाओ, बल्कि मैं बोलूंगा कि 3 क्या कहता है कि कहाँ जाना है मुझे, तो वो कह रहा है 2 पे जाओ। कहाँ जाना है? 2 पे। तो इस बेसिस पे मैं 2 पे चला जाऊंगा। समझ में आ गई बात है? तो मैं 2 पे ट्रैवर्सिंग हो रही है, 2 पे जाके मैं 2 के डेटा को ऐड कर लूंगा, यानी 67 ऐड हो जाएगा और 62 पे पहुंच गया हूं मैं। अब मैं 2 पे आ चुका हूँ। स्टार्ट चेंज नहीं होगा, स्टार्ट अभी भी 3 पे है। स्टार्ट सिर्फ उस वक्त चेंज होता है जब हम डिलीशन करते हैं। तो स्टार्ट अभी तो हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव एडिशन करना है। तो हम 2 पे चले जाएंगे। अगला डेटा जैसे 2 पे आ गया, तो 2 पे कह रहा है 67 आ गया। अब हम आगे सोचेंगे कि लिंक क्या बोलता है कहाँ जाना है, तो वो कह रहा है 5 पे चले जाओ। तो अब हम आगे 5 पे चले जाएंगे, तो +5, तो 5 इंडेक्स है बेसिकली, तो 75 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा तुम्हारे अभी। तो ये क्यूमुलेटिव एडिशन में जा रहे हैं। 75 बताएगा, यानी 5 नंबर वाला सेल बताएगा कहाँ जाना है। 5 नंबर वाला सेल बता रहा है कि आप बेसिकली 4 पे चले जाएंगे। तो 4 पे आप चले जाएं, 4 पे 80 है, तो आप कहेंगे +80। तो ये 80 जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद 80 यानी जो कि 4 पे है, वो कह रहा है 7 पे भी चले जाओ। अभी तक रुक नहीं रहा, रुकने का एक इंडिकेशन आएगी, आप रुक ही नहीं पा रहे, आप चले जा रहे। तो आप कह रहे हैं कि 7 पे जाऊंगा, तो वो कहेगा 90, तो आप 90 पे जाएंगे। और अब देखेंगे कि 90 वाला सेल यानी 7 नंबर सेल क्या कहता है, वो कहता है 0। इसका मतलब है रुक जाओ, इसका मतलब है कि यहाँ पर रुक जाइए। अब आपने जो सेल में डेटा नहीं था ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं उसको हिट नहीं किया आपने। जिस सेल में डेटा नहीं था उसको आपने हिट नहीं किया, क्योंकि वो मेंटेन हो रहा है अवेलेबल से।
ठीक है, इसको आप सम कर देंगे तो आपका जो है वो क्यूमुलेटिव सम आ जाएगा। कोई कहता है मीन निकाल दो, आप क्यूमुलेटिव मीन निकाल देंगे। ये सब आप काम कर सकते हैं। ये ट्रैवर्सिंग है, जो ट्रैवर्सिंग मैंने सिखाई है इसका अभी कोड भी लिखेंगे। 7 सवाल आ चुके हैं, वो मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगली बात पे। सवाल पूछा गया है, हमाद ने गॉट इट, सिमरा कहती है गॉट इट, जवेदे कहती है जी सर क्लियर है अब, हसनैन कहते हैं गॉट इट, मुजम्मिल कहते हैं लास्ट हमारे पास नल होता है। जी लास्ट हमारे पास नल यानी जहाँ तक डेटा है वहाँ पे उसके आखिरी लिंक में नल लिख देते हैं। ठीक है मुजम्मिल। सिमरा कहती है 8 इन्फो क्यों बनाया है? 8 इन्फो, 8 इन्फो वो ये तो वो लिंक लिस्ट है ना जो इनिशियलाइज किया होगा हमने, यानी हमने 8 इसकी सिमिलर सवाल 8 इन्फो क्यों बनाया है। फिर ये मुझे सवाल समझ नहीं आया, ये दोबारा पूछ लें। जी सर मैं यही कह रहा था कि 8 और 1 पर से पहले ही लिंक खत्म। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं बता रहा हूँ जो खाली डेटा है उसके बारे में अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, लिहाजा मैं सवाल पे आ चुका हूँ। वो साइज है, बिल्कुल साइज है जवेरिया। डिलीट वाला बताइएगा। जी अभी मैं आता हूँ डिलीट पे। लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट का 8 तक क्यों बना? इसलिए कि हमने तो लिंक लिस्ट 8 साइज की बनाई थी ना। डेटा इस वक्त कुछ डेटा, अब अवेल का क्या मतलब, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे सुनो पहले, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मैं कंप्लीट करूंगा तो शायद आपको मजीद क्लियर होगा। ट्रैवर्सिंग समझ आ गई? मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स यूं कहता है कि मैं ये चाहता हूं, समझ अच्छा पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे मैं ये कह रहा था कि अगर कोई यूं कहता है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना यहाँ पे, हमने कोई डायग्राम खास बनाई नहीं थी। अब हम आते हैं इस पे। कोई यूं लिखता है मिसाल के तौर पे, हमने ट्रैवर्सिंग समझ ली थी। डिलीट वाला बताइएगा अगेन सर। डिलीट तो अभी हमने किया ही नहीं बेटा, डिलीट अभी आता हूँ मैं। अगर कोई यूं लिखता है, अभी इंसर्शन की बात कर रहा हूँ, इंसर्शन करना चाहते हैं क्योंकि अवेल, हाँ अवेल, अवेल को मैंने एक लिखा था वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, वो एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पे। लाइक टू राइट, मैंने कहा था कि अवेल जो है मिसाल के तौर पे अवेल का वेरिएबल जो है वो 6 से शुरू हो रहा है, यानी अवेल जो है वो 6 पे है। ठीक है, मैं इसको येलो से कर देता हूँ, इशू नहीं है। ये आपके पास अवेल है और अवेल को हमने शुरू किया है 6 से मेरे भाई। ये वेरिएबल जो है, दिस वेरिएबल इज कॉल्ड अवेल। मैं डिलीट बताऊंगा, बोलूंगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, ये अवेल है और मैंने अपनी मर्जी से अवेल की आगे चेन चलाई थी, जो खाली डेटा है वो कैसे मेंटेन होगा। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे 6 है तो 1 पे चले जाओ, 6 है तो 1 पे चले जाओ, ये मेरी मर्जी थी। 1 है तो 8 पे चले जाओ, पता नहीं पिछली दफा क्या लिखा था। 8 पे आए हैं तो खत्म, बस ऑटो तो खाली नहीं है ना, 0 मिसाल के तौर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इस तरह से उसको मेंटेन कर लिया। पहले हमने शायद उल्टा किया था, हमने कहा था 8 पे हैं तो 6 पे हैं तो 8 पे चले जाओ, इस तरह किया था शायद। अच्छा खैर, स्टूडेंट समझ में आ रहा है? मैं अब तुम्हें इंसर्शन वाला समझा रहा हूँ, फिर डिलीशन समझाऊंगा। इंसर्शन करना चाहते हैं, अगर कोई यूं लिखता है भाई, जो नेट बादल स्लो चल रहा है काफी दिनों बाद, बार बार मिस हो रहे हैं हम लोग, बार बार ही मिट रहे हैं। हमने कहा कि ये स्लो चलने की वजह से नहीं हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, हमने कहा कि ये 6 है और ये अवेल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि ये, मैं दूसरी मिनट देखता हूँ। ये अवेल है, मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ 6 पे आएगा, सॉरी। ये बेसिकली चला गया यार, जो बीच में डिस्टर्बेंस है ना, ये बड़ा गड़बड़ वाली है। 6 पे आएगा, सही 6 पे, सॉरी। और हमने कहा 6 पे है ये, और 6 से हमने इसको मूव करा दिया है, ये चला गया है यहाँ से
मिसाल के तौर पे 8 पे जो एक्चुअल में हमने पहले भेजा था, 8 से हमने कहा 1 पे चले जाओ, 1 वाले पे जाके कहा 0 कर लो। ये हमने सबसे पहले यही किया था। न्यू मीटिंग कर लें सर, 1 मिनट रह गया। लो भाई, अब ये भी एक नया इशू। अच्छा हाँ, ये भी सही है। हमारा नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, क्या रीजन है? मुझे ये भी आ रही है, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। चलो न्यू मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, न्यू मीटिंग पे जाता हूँ।